कमजोरी हो, थकान हो तो सुबह सुबह की भाग दौड़ में आप बनाइए हेल्दी गेहूं का नाश्ता। यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा और ये नाश्ता कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। बच्चों से लेकर आप बड़ों को सर्व कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना, और अगर आप पसंद आता है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप गेहूं लिए थे साबुत। अगर दलिया है आप दलिया भी ले सकते हैं, और अगर गेहूं है तो आप साबुत गेहूं भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। गेहूं ले सकते हैं साबुत, या फिर दलिया भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है कि हमने यहाँ गेहूँ को रात भर भीगने के लिए रख दिया था, और गेहूँ आपके बहुत अच्छे से भीगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका जो पानी है वो हम फेंक देते हैं। हमने यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने सारा फेंक दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे कुकर। अब हमने यहाँ कुकर लिया है, कुकर में हम यहाँ गेहूँ डालेंगे जो हमने भिगा के रखे हैं। सारे गेहूँ जो है ना वो हम डाल देते हैं। हमने यहाँ सारे गेहूँ जो है ना वो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पानी डालेंगे। जिस कप से हमने गेहूँ लिए हैं उसी कप से 5 कप हम यहाँ पानी डालेंगे। मेजरमेंट का आपको पूरे तरीके से ध्यान रखना है। जिस कप से हमने गेहूँ लिए तो उसी कप से हम पानी डालेंगे 5 कप। हमने यहाँ 5 कप पानी जो है ना वो डाल दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ढक्कन से कवर करके चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पर कुकर रखा है, गैस हमने चालू कर दी है फुल गैस पर। यहाँ कुकर में लेंगे हम 5 सीटी। जी हाँ, इसमें हमें 5 सीटी लेना है और फुल गैस पर लेना है। कुकर में 5 सीटी आ गई है, गैस हमने बंद कर दी है। कुकर की पूरी तरीके से सीटी निकल जाने देंगे। कुकर की पूरी तरीके से सीटी निकल गई है। यहाँ क्या करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे। अब हम यहाँ चेक करेंगे गेहूँ को पके हैं कि नहीं पके हैं। तो ये देखिए गेहूँ यहाँ बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। और हम हाथों से मसल रहे हैं तो ये मसल जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से। आप यहाँ इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। गेहूँ का जो इस तरीके का बीच वाला हिस्सा होता है ना, ये फटना चाहिए, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, और जो पानी है ना तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं। हाँ, 5 सीटी में अगर आपके गेहूँ नहीं गल रहे हैं, आप यहाँ क्या करिए 2 सीटी और लगा सकते हैं। तो आप यहाँ 7 सीटी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। अब हमने यहाँ लिए हैं भीगे हुए बादाम। ये बादाम को हमने यहाँ 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। बादाम यहाँ बहुत अच्छे से भीग गए हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हम यहाँ छिलका हटा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ बादाम का सारा छिलका जो है ना वो हम हटा देते हैं। गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो इसकी तासीर जो होती है बादाम की गर्म होती है। अगर आपने इसको भिगा दिया तो ये ठंडी तासीर हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, बादाम का छिलका जो है ना वो हटा देना है। बस यहाँ इस तरीके से इसको छील देना है। हाँ, जब आप गेहूँ यहाँ भिगा रहे हैं तो आप गेहूँ के टाइम पे इसको भिगा सकते हैं बादाम को, इस बात का ध्यान रखना है। आप 1 घंटे पहले भिगा दीजिए, या फिर ऐसा करिए जब गेहूँ भिगा जब भी उसी टाइम पर आप यहाँ बादाम भी भिगा सकते हैं साथ में। तो फटाफट से जितने भी बादाम है इनको हम छील लेंगे। ये बादाम की क्वांटिटी हमने अपने परिवार के हिसाब से लिए, मतलब यहाँ मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं। आप यहाँ इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर बादाम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बादाम ही आप डालें। तो चलिए फटाफट से सारे बादाम इसी तरीके से छीलकर हम तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सारे बादाम को इस तरीके से छील लिया है, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए सारे बादाम को हमने यहाँ छील के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में यहाँ हम बादाम डाल देते हैं, और हम यहाँ इसको पीस लेंगे दरदरा, बिना पानी डाले। चलिए हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं और हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ क्या किया है, गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ डाला है घी। घी हमने यहाँ डाला है 1 बड़ा चम्मच। आप यहाँ ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको कम घी खाना पसंद है तो आप यहाँ कम घी डाल सकते हैं। अगर रिफाइंड ऑयल है तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन घी में बनाएंगे तो ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होगी और हेल्दी भी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ घी को हल्का सा गर्म करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। जैसे घी हल्का सा गर्म होगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम काजू। काजू हमने 8 से 10 लिए थे, और काजू को छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है। काजू डाल देंगे, और यहाँ डालेंगे हम सूखी गरी। यहाँ डालेंगे सूखी गरी। सूखी गरी हमने यहाँ ली है 50 ग्राम, और हमने यहाँ गरी को छोटे छोटे पीस में काटा हुआ है इस तरीके। आप यहाँ क्या करिए, अगर आप छोटे छोटे पीस में नहीं काट सकते तो आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, या फिर गरी बुरादा भी आप डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 1 मिनट के लिए फुल गैस पर यहाँ को हम फ्राई करेंगे। आपको यहाँ गरी और काजू को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ही हल्के से ये भुनने लगेंगे काजू और गरी,
तो इसी बीच हम डाल देंगे किशमिश। ये किशमिश हमने ली है 50 ग्राम। आप यहाँ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयज़ा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमने यहाँ इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया, तो फटाफट से यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं, ये जले ना। हम यहाँ इसको निकाल लेंगे इस तरीके से एक अलग प्लेट में। हमने यहाँ इसको निकाल लिया एक प्लेट में, इसको साइड में रखते हैं। हमने यहाँ सारे ड्राई फ्रूट जो थे फ्राई किए हुए वो हमने यहाँ निकाल लिए। यहाँ डालेंगे हम चीनी, तो 1 कटोरी हम चीनी डालेंगे। ग्राम में नापे तो चीनी हमने यहाँ ली है 150 ग्राम। आप यहाँ अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बना रहे हैं तो आप मिश्री ही डालिए। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास मिश्री है तो आप मिश्री ही डालें। चीनी डालने के बाद यहाँ चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को हल्का सा हम मेल्ट करेंगे। चीनी जैसे ही हल्की सी मेल्ट होगी, यहाँ हम बादाम का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ हम दरदरा पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से। और बिना कोई देरी के अब हम यहाँ डालेंगे गेहूँ जो हमने बॉईल करके रखे हैं। और पानी समीत डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको पानी इसका फेंकना नहीं है। जो पानी जो है ना गेहूँ का, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो इसीलिए पानी को आपको फेंकना नहीं है, पानी समेत ही गेहूँ डालना है। ये गेहूँ डालने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और हाँ, इसको हम पकाएंगे 8 से 9 मिनट के लिए। जी हाँ, इसको 8 से 9 मिनट के लिए पकाना। जितना भी पानी है ना, इसका हमें सोक करना, इस बात का ध्यान रखना है। इसी पानी के साथ इसको हम 8 से 9 मिनट के लिए इस तरीके से चलाते हुए इसको पका लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। हमने यहाँ 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लिया है। और ये देखिए कितना थिक हो गया, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हैं। तो हम यहाँ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। चलिए यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ इसको कटोरी में सर्व करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा आप इसको सर्व कीजिए। अगर कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है तो झटपट से बनाइए गेहूं का नाश्ता इस तरीके से। और ये नाश्ता हेल्दी भी है, साथ में टेस्टी भी है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैंने रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।